देखो, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं उस काल में ऐसे वक्ता और ऐसे आश्रमों का सानिध्य मिलता है। कलिकाल के बालाजी महाराज राजा हैं। सारी दुनिया में कहीं भी घूम करके देखो, राम जी का मंदिर हो कि नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कन्हैया जी का मंदिर हो कि नहीं हो इसकी भी गारंटी नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो भारत में नहीं विदेशों में भी है, क्योंकि वो राजा है। हनुमान जी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का जो नाम ले लेता है और एक ऐसा कोई सच्चा गुरु, आदर्श कृष्ण शास्त्री जैसा महापुरुष मिल जाता है जिसके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, तो दुनिया के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज सन्यासी बाबा के चरणों में बैठे हो, दुनिया में हजारों भक्त न जाने कहां कहां से दुखी, तड़पते हुए, रोते हुए, भौतिक बाधा से पीड़ित, दैविक बाधा से पीड़ित, शारीरिक रोगों से पीड़ित, जो आस लगा करके सच्ची निष्ठा के साथ में आता है, तो आज ये बालाजी दरबार में उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात बालाजी महाराज है। इस दुनिया में देखो सब कुछ है, लेकिन सच्ची निष्ठा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास। इसलिए राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज की शरण में ग्रहण करो, और ऐसे आदर्श कृष्ण शास्त्री जैसे जिन्होंने बालाजी महाराज की साक्षात कृपा प्राप्त करी है, जिन्होंने सन्यासी बाबा के वरदस्त को अपने माथे पर रखवाया है, जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करके समाज के लिए आज कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे भारत देश में लहराने का एक संकल्प कर रहे हैं, ऐसे वक्ता के साथ में जुड़ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसकी गारंटी है। कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले एक बार आओ तो सिद्धेश्वर धाम में आकर के बालाजी महाराज के दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो विधि यहाँ हो उस विधि का पालन करो। दुनिया में जहाँ पे किसी के कष्ट दूर नहीं हुए हैं, सारी दुनिया में हजारों दरबारों में जहाँ नहीं हुआ है, वो इस दरबार में प्राप्त हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सिद्धेश्वर धाम है। सिद्धेश्वर धाम का मतलब ही होता है जो दुनिया के हजारों सिद्ध हैं, उन सभी का जो ईश्वर है उसी का नाम है सिद्धेश्वर, जहां पर तुम बैठे हो। ऐसा नम्र वक्ता, सद्गुणों से परिपूर्ण, धर्म शास्त्र को जानने वाला, धर्म विद्या का उपासक, संपूर्ण शास्त्रों का जिसने कम समय में सन्यासी बाबा जी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर लिया है, ऐसे सदगुरु के चरणों में, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे आदर्श कृष्ण जी के सानिध्य में अपने आप को सम्मिलित करो। यूट्यूब में मैंने कई बार देखा है और लोगों से सुना भी है कि कई दरबारों में जाने के बाद में जिसके कष्ट हमारे नहीं हुए थे वो यहाँ आने के बाद में दूर हो गए। इसका मतलब है कि इससे बड़ा दरबार कोई भी नहीं है, इसलिए ऐसे दरबार में आओ। भीड़ को नहीं देखना कि कम भीड़ है,
इस दरबार की विशेषता है, इस दरबार में वही आएगा जिसे बालाजी महाराज बुलाएंगे, बाकी के लोग नहीं आएंगे। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि सब्जी मंडी में कोई भी चला जाए। बालाजी महाराज की कृपा, उनका इशारा जिसके ऊपर होता है, सन्यासी बाबा उसे प्रेरित करते हैं और वही आता है जिसका दर्द श्री आदर्श कृष्ण जी महाराज दूर करते हैं। इसलिए अपने आप को इकट्ठा करके सद्वृत्ति बना करके जो यहाँ के नियमों का पालन करते हुए अगर आचरण को सही रख करके किया है तो ये तो गारंटी है कि तत्काल सारे बीमारियों से निजात मिलेगा, दूरियां हो जाएंगी और भगवान की कृपा हो जाएगी। अभी व्यास जी महाराज कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज का झंडा लेकर के चलो। राम जी महाराज अंगद को बुला करके क्या कहे थे, रावण के पास में जा रहे हो, तो रावण के पास में जाने के बाद में रावण से वही बात करना, रिपुसम करो बत कही सोई काज हमारा तासो हित होई। रावण से वही बात करना जिससे हमारा कार्य हो जाए, रावण का हित हो जाए। हनुमान जी महाराज का झंडा क्या है, हमारा जीवन अच्छा हो, चरित्रवान हो, दुष्कर्मी ना हो, लहसुन प्याज ना खाएं, मुर्गा ना खाएं, मछली ना खाएं, बकरे ना मारो, बकरों को काट के ना खाओ। जिस दिन तुम सद्वृत्ति वाले बन जाओगे, शाकाहारी बन जाओगे, समझ लेना बालाजी महाराज के ध्वजा को तुमने ले लिया है और तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। अरे दुनिया में उस व्यक्ति की पूजा, अरे यमराज के दूत, क्या यमराज भी कुछ नहीं कर सकता है जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को ले लिया है। यमराज के दूत भी थर थर कांपते हैं, छोटे मोटे तो भूत पिशाचों की बात क्या करो। दुनिया में सबसे बड़ा दरबार अगर सिद्धेश्वर दरबार तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसकी महिमा समझना, क्योंकि जाने बिन ना हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। जब तक इसकी महिमा नहीं जानोगे तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। इस कारण से श्रद्धा और आस्था को अपने हृदय में बना करके रखना। ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत छोटे हैं, अभी तो इनकी कम उम्र है। शालिग्राम भगवान बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रताप, उनकी महिमा, उनकी कृपा विशाल होती है। अभी भिक्षु काट दे, सर्व काट दे तो 1 मिनट के मंत्र में सारे जहर दूर हो जाते हैं। उसी तरह से सिद्धेश्वर आदर्श कृष्ण जी महाराज को छोटा मत जान करके, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मान करके, बालाजी का वरद पुत्र मान के उनके चरणों में आकर के अपने आप को झुका देना, सन्यासी बाबा की कृपा प्राप्त करना, तो दुनिया में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलिए बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अब देखो सरकार पधार चुके हैं, तो अब उनके चरणों में हम स्वयं साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार स्वयं आ गए हैं, राम जी जानकी जी आ गए हैं। अब उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी आरती पूजा करो, जो यहाँ की विधि उसका पालन करो। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार के चरणों में प्रणाम हम करते हैं, बालाजी महाराज को नमन करते हैं, साष्टांग प्रणिपात होते हुए। और आप सभी को बहुत